कही अनकही बातें, कही अनकही बातें, कही अनकही बातें। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रेडियो जामिया एंड क्रिया कोलैबोरेशन। मैं हूं आपकी दोस्त शालिनी और क्रिया के साथ काम करती हूं। आज हम पिछले एपिसोड की तरह स्पोर्ट्स और जेंडर से जुड़े कुछ और मुद्दों को डिस्कस करेंगे और उसी बातचीत को जारी रखेंगे। लेकिन आज के एपिसोड में हम उन कुछ खास लोगों को बुलाएंगे जो जामिया नगर में ही रहती हैं। ये लड़कियां फुटबॉल खेलती हैं और जामिया में रह के फुटबॉल को लेकर वो दूसरे देश, दूसरे स्टेट्स में भी जा रही हैं। Hello everyone, my name is Nabila and as always I'm very excited to be a part of this show. शालिनी, आपने जो आज टॉपिक चूज किया है वो मेरे लिए और आई एम श्योर हमारे लिसनर्स के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, स्पेसिफिकली बिकॉज मैंने इस मुद्दे पे कोई चर्चा इससे पहले सुनी नहीं है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्निंग अ लॉट थ्रू दिस एपिसोड। दैट इज ट्रू नबीला। एंड जेंडर की वजह से जो चैलेंजेस आते हैं उसको अगर हटा दें तो स्पोर्ट्स को एज अ टूल यूज करके बहुत सारा अपने लिए ग्रोथ की पॉसिबिलिटी हम क्रिएट कर सकते हैं। इट कैन बी एन वेरी एम्पावरिंग एक्सपीरियंस फॉर विमेन एंड गर्ल्स। ऐसे स्पोर्ट्स में जो जनरली टीम स्पोर्ट्स मानी जाती है एंड जो बहुत लोगों के साथ मिलकर हम खेल करते हैं वो बहुत तरीके के डिफरेंट डिफरेंट एक्सपोजर भी आपको देती है। Right. No, I absolutely agree. And I feel like the concept around who should participate in what sport is very, very gendered. And usually there's so much resistance when it comes to women participating in outdoor sports like football. But participation in sports, we should keep in mind, enables young women to come together as a community of their own and to help each other with various aspects of their life, or even just provide a safe space and friendship to each other, in addition to making them just fantastic sportswomen. Completely agree with you, Nabila. So let's hear from some girls from Jamia जिन्होंने फुटबॉल खेला है अपने कम्युनिटी लेवल पर और नेशनल लेवल पे भी, and they are associated with an organization called Sequin. Sequin ने एक्चुअली उनके साथ बहुत लंबे समय से काम किया है एंड बहुत तरह की जो उनके लिए बैरियर्स थे, बाउंड्रीज हैं, उसको ओवरकम करने में उनका सपोर्ट किया है एंड कई तरीके से उनके साथ ऑल्सो दे हैव वर्क टू डेवलप देयर लीडरशिप स्किल। उनके साथ बात करते हैं और सुनते हैं कि अगर जब स्पोर्ट्स में गर्ल्स आती हैं तो वो कैसे उनके लिए हेल्पफुल होता है और बेनिफिशियल होता है। सोमी, माला, आशु और राहत, आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ रेडियो जामिया और क्रिया के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। माला, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है। जैसे कई बार बात होता है कि लड़कियां जब बाहर खेल कूद कर रही हैं, स्पेशली मैदान में दौड़ धूप करने वाला खेल खेल रही हैं, तो उनके शरीर, उनके कपड़े एंड रंग रूप को लेकर बहुत चिंता रहती है। परिवार को और समुदाय के लोग भी उसको लेकर बात करते हैं। तो इसको लेकर आपका क्या अनुभव? मेरा दूसरा सवाल होगा कि स्पोर्ट्स और हेल्थ को आप कैसे जोड़ती हैं और उसको लेकर आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है? तीसरा, क्या स्पोर्ट्स में जुड़ने की वजह से आपके घर में आपकी शादी को लेकर या और रिश्तों को लेकर कुछ ऐसी बात हुई है जो आपके लिए चुनौतीपूर्ण थी? जैसा कि आपने पूछा 3 पॉइंट्स पे, तो मेरा सबसे पहला ये है कि स्किन प्रॉब्लम की मतलब गर्ल्स बाहर जाके खेलेंगी तो वो काली हो जाएंगी, फिर उनसे शादी कौन करेगा, ये सबसे बड़ा इशू था मेरी फैमिली में। पहले मेरे ग्रैंडफादर और बाकी सारे रिलेटिव्स ये बोलते थे कि लड़की है, लड़की को आप बाहर खेलने भेज रहे हो। पहली चीज तो अगर उसे चोट लग गई या फिर काली वाली हो गई तो कोई इससे शादी नहीं करेगा, पसंद नहीं करेगा। बट जैसे जैसे चीजें चेंज होती गई, पेरेंट्स को कन्विंस करना भी मुश्किल था, कई बार झूठ बोल के निकलना पड़ता था। बट जैसे अचीवमेंट्स उनको मिलने लगे, जस्ट लाइक आपने पूछा स्टडी पे क्या इफेक्ट हुआ, तो स्पोर्ट्स के थ्रू मुझे एनजीओ से कनेक्ट होने के बाद सीक्विन एनजीओ ने मुझे स्कॉलरशिप के लिए प्रमोट किया और राय यूनिवर्सिटी से मुझे स्कॉलरशिप मिली, जिसके थ्रू मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और एनजीओ के थ्रू ही मैंने अपना डी लाइसेंस और प्रीमियम स्किल कंप्लीट किया, तो जिसके जरिए मेरी मोबिलिटी बढ़ी। मोबिलिटी के साथ साथ मेरी अर्निंग भी बढ़ी। तो ये सारी चीजें कनेक्ट होती गई तो मेरे फैमिलीज को और मेरे रिलेटिव्स को समझ में आने लगा कि सिर्फ काला होना या गोरा होना मैटर नहीं करता, आप जिस चीज को अचीव करके आगे बढ़ रहे हो वो चीज भी मैटर करती है। और जहां तक हम बात करें हेल्थ की, तो जब मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया था मैम, उस टाइम पे मैं हेल्दी होने के साथ साथ कहीं मेंटली प्रेशर जो एक होता है ना कि
इंसान सारी चीजें फेस नहीं कर पाता। सिर्फ इससे नहीं कि इंसान मोटा है, पतला है या कैसा है, मेंटली इश्यूज भी होते हैं। काफी सारी चीजें ऐसी होती है कि आप घर वालों की सुनते हो, बाहर की सुनते हो, लेकिन उस चीज को आप हैंडल कैसे करो। पर ग्राउंड पे जाने के बाद, खेलने के बाद जो चीजें हम वहाँ फेस करते हैं, लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड होती है। और गेम के थ्रू की कोई सिचुएशन अगर ऐसी आ गई कि आपको स्कोर करना है या पास देना है, तो उस डिसीजन पे आप किस साइड जाओगे। सेम सिचुएशन हमारी लाइफ में भी आती है। आशु, मैं आपसे भी बात करना चाहती थी और मुझे पता चला है कि आप नेशनल लेवल पे भी खेल चुकी हैं। एक तो ये कि आप फुटबॉल जब इतना अच्छा खेलती हैं, नेशनल लेवल पे खेलती हैं, तो आपका फ्यूचर को लेकर प्लान क्या है? क्या आप फुटबॉल को ही कंटिन्यू करना चाहती हैं या उससे जुड़कर आगे कैसे बढ़ना चाहती हैं? तो जी, मैं स्पोर्ट्स में कंटिन्यू करना चाहती हूँ। और पहले मेरा एम नहीं था कि एम क्या, मैं पहले जानती नहीं थी फुटबॉल कैसा है। जब मैंने सीक्वेंस ज्वाइन करा 2019 में, तो वहां से प्रैक्टिस मिली मेरे को। उसके बाद में बिफोर द प्रैक्टिस मेरे को बहुत इंटरेस्ट आया और मैं जगह जगह प्रैक्टिस करने गई, तो मेरे को बहुत इंटरेस्ट आया। और अब मेरा एम बन चुका है कि मैं वर्ल्ड बेस्ट फुटबॉल कीपर बनूं। अभी तो मैं 11th क्लास में हूँ। स्पोर्ट्स से मतलब मेरे को बहुत सी अचीवमेंट मिली है और 12th में मैं चाहूंगी कि मतलब मैं अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करूंगी ताकि मुझे सीक्वेंस स्कॉलरशिप दे सके, जैसे उन्होंने माला मैम को दिया था। थैंक यू आशु। सोमी, आप बताइए, आपको क्या लगता है स्पोर्ट्स की वजह से कॉलेज स्कूल में एडमिशन में कोई हेल्प मिलती है, जैसे रिजर्वेशन, कोटा जो होता है, स्पोर्ट्स कोटा वगैरह को लेकर? यस मैम, ऑफ कोर्स बिल्कुल मिलती है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। LSR में मेरा एडमिशन हुआ, तो वहाँ पे फुटबॉल टीम नहीं थी, तो मैं वहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा से नहीं जा पाई। बट मेरा जो एजुकेशन बढ़ा वो स्पोर्ट्स के थ्रू ही बढ़ा। मतलब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल या फिर कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो भी बढ़ा वो स्पोर्ट्स के थ्रू ही बढ़ा, जिसकी वजह से मेरी परसेंटेज अच्छी आई और जिसकी वजह से मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला। बट उसके बाद मेरे को अपनी एक पहचान बनानी थी। उस बड़े कॉलेज में सब इतने अच्छे अच्छे स्कूल से आते हैं, तो LSR में अपनी पहचान बनाना ही बहुत बहुत बड़ी बात है। तो वहाँ पे फुटबॉल टीम नहीं थी, बट मेरा जो मेन था फुटबॉल ही था। तो मैंने वहाँ के मेन हेड से बात की, जो स्पोर्ट्स टीचर मीनाक्षी पहुजा मैम, उनसे मैंने बोला मैम मुझे अपना टीम बनाना है। देन उन्होंने बोला ठीक है बेटा, आप आओ टीम को मतलब मोबिलाइज करो, गर्ल्स अगर आती है तो टीम हम आपकी बनाएंगे, वरना तो मैंने काफी एफर्ट लगाया। कई बार ऐसा होता था कि कोई नहीं आता था, सिर्फ मैं ही स्पोर्ट्स में अकेली रहती थी। और मैंने मतलब वहाँ पे गर्ल्स को फुटबॉल सिखाया भी है कि एक साल उन्होंने बोला कि बेटा 1 साल प्रैक्टिस करो, अगर आपने पूरा 1 साल किया तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम कोच दूंगी। फिर सबसे बड़े मतलब मेरा अचीवमेंट जो था, जब मैंने उस कॉलेज में गई तो वहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा नहीं था फुटबॉल टीम के लिए। और सेकंड में जब उसके नेक्स्ट ईयर उन्होंने मेरी वजह से स्पोर्ट्स कोटा में अपना फुटबॉल लिस्ट का नाम भी डाला। ये फुटबॉल के थ्रू भी यहाँ पे फुटबॉल कोटा के थ्रू भी एडमिशन होता है। और मेरी जो सबसे बड़ी पहचान वहाँ पे बनी वो एक स्पोर्ट्स प्लेयर के उससे मतलब फुटबॉल प्लेयर के उससे ही बने कि हाँ ये सोमी है और ऐसे ये फुटबॉल प्लेयर है। और सबसे बड़ी बात मैं वहाँ पे कैप्टन थी। आप सुन रहे हैं कही अनकही बातें, ओनली ऑन रेडियो जामिया 90.4 FM। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं। सोमी जी, क्या जामिया में भी फुटबॉल को लेकर कोटा है एंड एडमिशंस में लड़कियों को हेल्प मिलता है वहाँ पर? एक्चुअली मैम इसका भी एक बहुत बड़ी कहानी है हमारे पास। हमने सबने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था 2018 में, तो हमें एडमिशन लेना था। हम सब मोस्टली एक ही एज के, माला मैं, हम सब एक ही एज के थे, तो हम 7-8 लड़कियां थी। तो पहले जामिया यूनिवर्सिटी में बोला गया है कि आप आओ हम आपको एडमिशन देंगे ऐसे ऐसे करके। बट हमने जब फॉर्म देखा तो उसमें फुटबॉल टीम के लिए मतलब वुमेन्स के लिए नाम नहीं था। फिर हम आके हमने मेन हेड से उनको लेटर लिख के ऐसे ऐसे कि इसमें क्यों नहीं है, मतलब गर्ल्स को अगर आप इक्वल मानते हो तो सारी इक्वल अपॉर्चुनिटी भी देनी चाहिए। फिर वो दोबारा से पूरा फॉर्मेट चेंज होकर आया। फिर हमने वो फॉर्म फिल किया, फिर हमने ट्रायल्स वगैरह दिए, तो इसमें काफी सारे चैलेंजेस आए। और वहाँ पे 100 लड़कों में सिर्फ हम 7 लड़कियां थी। काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। एक्चुअली ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जेंडर एंड स्पोर्ट्स को लेकर कि कितना आप पॉलिसी लेवल पर चेंज लाते हैं। जैसे हम इंडिविजुअल लेवल पर जब छोटी छोटी चेंजेस लाते हैं ना, तो वो कई बार बड़ा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाता है। और ये इम्पैक्ट आपके आगे आने कितनी लड़कियों के लिए हो गया। तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट और एग्जाम्पल आपने शेयर किया हमारे साथ। थैंक यू सोमी। कही अनकही बातें, कही अनकही बातें,
क्यों ऐसा क्यों, ऐसा क्यों